चीनी उत्पादन में विश्व में भारत दूसरा स्थान रखता है। ध्यान से समझिएगा कि भारत जो है चीनी उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है, फिर भी चीनी के दाम में बढ़ोतरी क्यों हो रही है। एक महीने में लगभग 16% जैसे कि बढ़ोतरी हुई है चीनी के दाम में, और 2 महीने में लगभग ऐसा रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि 40% बढ़ोतरी हुई है। यानी कि 20 जुलाई को 48 समथिंग पर केजी था और आज जैसे कि 55 समथिंग पर केजी चीनी हो गई है। तो चीनी में महंगाई आने का रीज़न समझिएगा, इसमें 2 रीज़न है, रीज़न ए और रीज़न बी। ये दोनों रीज़न समझकर जाइएगा और फिर बताइएगा कि आप किस रीज़न के साथ हैं और किस तरह सोच रहे हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहला रीज़न ए, इसको ध्यान से समझिएगा कि लोग या विपक्ष या जनता ये समझ रही है या ये कह रही है कि एथेनॉल का प्रोडक्शंस अभी तेज़ी से हो रहा है, और जब एथेनॉल का प्रोडक्शंस हो रहा है तो ध्यान समझिएगा कि एथेनॉल के प्रोडक्शंस में गन्ना की प्रयोग होता है, और जब गन्ना का प्रयोग उधर एथेनॉल में हो रहा है तो इधर चीनी की मात्रा में कमी आएगी, और जैसे चीनी का प्रोडक्शंस कम होगा तो उसका रेट क्या होगी, हाई होगी। तो प्रोडक्शंस में क्राइसिस है तो रेट तो बिल्कुल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, इस बात को समझिए। दूसरा बी रीज़न क्या कहता है कि सरकार कह रही है कि नहीं, पिछले दशक के अपेक्षा यदि आज बताया जाए तो आज चीनी का प्रोडक्शंस कम हो रही है, और जब कम होगी प्रोडक्शंस तो रेट क्या होगी, हाई होगी। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि 31 अक्टूबर 2026 तक 10 लाख टन कच्चा चीनी जैसे हम बाहर से विदेश से भारत में ला रहे हैं। ठीक है, और ड्यूटी फ्री, इसमें क्या होता है ना, इंपोर्ट ड्यूटी फ्री। अगर विदेश से जनरली अगर कोई चीज़ या कोई सामान आता है तो उसमें इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज लगता है, लेकिन ये जो कच्चा मटेरियल जो 10 लाख टन चीनी आ रही है बाहर से, वो क्या होगी, इंपोर्ट ड्यूटी फ्री होगी। इस बात को समझिएगा। और उसे बाहर से लाकर 10 लाख टन हम जैसे कि भारत में रिफाइनरी सेंटर में जाकर जैसे कि फिर उसको चीनी में कन्वर्ट करेंगे, और फिर ऐसा करने पर चीनी के रेट में क्या होगी, कमी आएगी। तो ये सरकार को कहना है। तो आपने ए भी सुना और आपने बी भी सुना। अब कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप ए के साथ हैं या बी के साथ हैं, या आपको दोनों में से कौन अच्छा लगता है और कौन सा रीज़न इसमें बढ़िया है। बाकी तब तक के धन्यवाद, और आप फॉलो ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।